अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो आप सबको पता लग ही गया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्तग़फ़ार के बारे में। तो ये इस्तग़फ़ार क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इस्तग़फ़ार से हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे मसाइल कैसे कैसे हल हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को ध्यान से और पूरा सुने, स्किप ना करें। तो देखिए, जो इस्तग़फ़ार है वो कुरान में कई जगह मेंशन है कि हमें इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। इवन कि जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको इस्तग़फ़ार की ज़रूरत भी नहीं थी, वो इतने ज़्यादा नेक थे, उसके बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना 70 या 100 टाइम्स इस्तग़फ़ार करते थे। तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद इस्तग़फ़ार होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको पहले ही बता दूं कि देखिए, हम जब भी कोई अमल करते हैं, कोई भी हम दुआ कर रहे हैं, कोई वजीफा कर रहे हैं, तो पूरे तवक्कुल के साथ करना चाहिए। हमें उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अल्लाह ने किसी दुआ के लिए किसी चीज़ को कह दिया है कि इससे ये चीज़ होनी है, तो डेफिनेटली होनी है, क्योंकि वो हम इंसान नहीं कह रहे, वो अल्लाह कह रहा है और जो अल्लाह कहता है वही होता है। तो शक ना क्या करें, तवक्कुल के साथ उस चीज़ को क्या करें। तो इसलिए आप जब भी कोई दुआ कर रहे हैं, इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, दरूद पाक कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में ये बिठा लीजिए कि इस दुआ के बदले अल्लाह ने हमसे ये कहा है कि ये होना है, तो वो होना ही है। उसमें फिर डाउट ना करें और दुआ करके अल्लाह पर अपना मसला छोड़ दें। अल्लाह से कहें कि अल्लाह अब तू जान इसको, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानने वाला है। हालांकि हम दुआ कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो चीज़ हमारे हक में बेहतर नहीं होती, तो फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमने इतनी दुआ की, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा मत सोचा करें, अल्लाह पर भरोसा करें। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, बेस्ट करता है। तो जैसे कि मैंने कई सारी वीडियोज़ में देखती रहती हूँ, मिरेकल्स वीडियोज़ जो होती हैं, तो उसमें मैं कॉमेंट्स पढ़ती हूँ। तो मैंने कई सारे कॉमेंट्स में ये पढ़ा कि हम तो इतने टाइम से इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं, हमें से फ़ायदा नहीं हुआ, अभी भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं उसी को आज क्लियर करूंगी आपसे कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर किसी को फ़ायदा होता ही है, क्योंकि इसके लिए अल्लाह ने कह रखा है, तो फ़ायदा होना ही है। तो अब मैं बताती हूँ कि मुझ पर कैसे फ़ायदा हुआ और मुझे इसके क्या क्या बेनिफिट्स नज़र आए अपनी लाइफ में। अपने ऊपर नोटिस करना सबको, आपको भी इंशाल्लाह वो सब चीज़ें नज़र आने लग जाएंगी। कई बार ये होता है कि हम कुछ अमल कर रहे हैं, कुछ दुआएं पढ़ रहे हैं और इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, तो जो शैतान है ना, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि हम इस्तग़फ़ार करें। वो हमें डीमोटिवेट करता है और कहता है कि कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा, इतने टाइम से कर रहे हो। तो देखिए, ये ख्याल ना लाया करें, अल्लाह पर पूरा तवक्कल करके और पढ़ते रहें। तो अब मैं बताऊंगी कि मेरी लाइफ में इस्तग़फ़ार से क्या क्या चेंजेस आए। जो फर्स्ट थिंग थी वो ये थी कि नेगेटिविटी ने ज़्यादा थी मेरे अंदर, क्योंकि मैं एक सेंसिटिव इमोशनल लड़की हूँ। मैं ज़रा सी बातों पर हर्ट हो जाती हूँ, ज़रा सी बातों मुझे लगती है मुझसे लोग मोहब्बत नहीं करते। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ कि मोहब्बत करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारी फैमिली, हमारे जो अपने होते हैं वो हमसे मोहब्बत ना करें। जब जब मुझे लगता था कि मेरे माइंड में नेगेटिविटीज़ आती थी कि मेरी किसी को इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं है, मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करते, मैं इतनी ज़्यादा स्पेशल नहीं हूँ किसी के लिए, ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में आती रहती थी। तो जब से मैंने इस्तग़फ़ार करना शुरू किया, मैंने ये चेंजेस देखा कि हालांकि मुझे पता था कि ये सारी चाल शैतान की है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे अपने हमसे मोहब्बत ना करें। तो जब मैंने इस्तग़फ़ार करना स्टार्ट किया, मैंने ये चीज़ नोटिस की, जो मेरी फैमिली से, मेरे रिलेटिव्स हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग गए हैं। मैं उनके लिए स्पेशल होने लग गई हूँ, उनको मेरी फिक्र ज़्यादा होने लग गई है, वो मुझे अटेंशन ज़्यादा देने लग गए हैं। ये सब चीज़ें मैंने नोटिस करनी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे चेंजेस आते हुए नज़र आए। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि अल्लाह कहता है कुरान में, जब कोई बंदा अल्लाह को पसंद होता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह तो मोहब्बत डेफिनेटली करते ही हैं, लेकिन जब अल्लाह और ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि फरिश्तों, मुझे इस बंदे से मोहब्बत है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर वो फरिश्ते भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं और वो फरिश्ते पूरी दुनिया में कहते हैं कि अल्लाह को इस बंदे से मोहब्बत है और हमें भी इस बंदे से मोहब्बत है और तुम भी इस बंदे से मोहब्बत करो। वो ना अल्लाह दिलों में डालता है इस तरह से। तो वो कुदरती होता है कि लोग हमसे मोहब्बत करने लग जाते हैं, हम लोगों के लिए अच्छे होने लग जाते हैं और कुदरती हमारा माइंड दूसरे लोगों के लिए क्लीन होने लग जाता है, सॉफ्ट होने लग जाता है। तो देखिए, जब हमारा माइंड दूसरों की तरफ से सॉफ्ट है, क्लीन है,
जो हमारा बिहेवियर होगा उनके लिए, जो हमारे अमाल होंगे उनके लिए, तो जाहिर है वो अच्छे हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिविटी होती है जो हमारे साथ ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस की कि ये बहुत फ़र्क आ गया था, बहुत ज़्यादा। मेरा माइंड सॉफ्ट हो गया था, बाकी सबका माइंड मेरे लिए सॉफ्ट हो गया था। ये चीज़ मैंने नोटिस की और मुझे इतनी खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। अब देखिए, जो सेकंड चीज़ मैंने नोटिस की वो ये था कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो जब भी मैं इस्तिग़फ़ार कंटिन्यू कर देती थी तो मैंने ये देखा कि मेरे ट्यूशन वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा आने लग गए। मैं किसी से कहती नहीं हूँ कि मेरे पास पढ़ो, उनकी मर्जी होती है वो आए, मेरे बिना कहे वो लोग आने लग जाते हैं, स्टूडेंट्स बढ़ने लग जाते हैं, मेरे पास पैसों में बरकत होने लग जाती है। और ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से नोटिस करती हूँ हर बार जब भी मेरे स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं और मैं फिर इस्तिग़फ़ार पढ़ने लग जाती हूँ, तो ऐसे ही होता है हर बार कि बच्चे खुद ब खुद पढ़ने लग जाते हैं। होता है कि स्टूडेंट्स हमारे पास जितने भी हैं उनकी जो फीस होगी वो एक टोटल अमाउंट में होगी और हमें पता होगा कि इतनी फीस है, लेकिन होता क्या है इससे कि वही जो अमाउंट होता है उसमें इतनी बरकत हो जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो गया। और होता है ऐसा, अमाउंट चाहे जितना भी हो लेकिन इतनी ज़्यादा बरकत हो जाती है। और ये चीज़ मेरे साथ हर बार होती थी। मैं हमेशा जिसको नोटिस करती थी, हालांकि मेरा ध्यान नहीं होता था कि मेरे स्टूडेंट बढ़े, लेकिन मैं फिर नोटिस करती थी कि जब मैं इस्तिग़फ़ार करती हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स बढ़ने लग जाते हैं। अब जो मेरा थर्ड एक्सपीरियंस था वो था कि देखिए, जो इंसान होते हैं ना उनकी लाइफ में दुख हमेशा रहते हैं। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि हम 100/100 हैप्पी हैं, ऐसा नहीं होता है। लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन बेस्ट पार्ट वो होता है जब हमारी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे मसाइल्स हैं, उसके बाद भी हम हैप्पी रह रहे हैं। हमें लग रहा है कि कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है, हम तो ठीक हैं, कुछ मसला नहीं है, हम फालतू में टेंशन ले रहे हैं, हम फालतू परेशान थे, सब कुछ तो ठीक है। ये जब पॉइंट आता है ना लाइफ में, ये बेस्ट होता है। और ये चीज़ मेरे साथ हुई इस्तिग़फ़ार पढ़कर। जो भी मेरी प्रॉब्लम्स थी, मसले थे, ऐसे लगता था कुछ है ही नहीं, मैं ऑटोमेटिकली हैप्पी रहने लग जाती थी। तो ये सब चीज़ें मैंने नोटिस की और जो भी मेरे शोल्डर्स पे बर्डन होता था, मुझे ऐसा लगता था सब कुछ इजी हो गया है, सब खत्म हो गया, सब ठीक हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है और मैं फालतू में परेशान हो रही हूँ, ऐसा फील होता था। ऐसा लगता है सारे टेंशन खत्म। तो देखिए, ये सारे चेंजेस अपने आप नहीं आते, ये आते हैं हम जब इस्तिग़फ़ार करते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी जो नेमत है ना, मुझे लगता है वो यही है कि इंसान अगर हैप्पी रह रहा है ना, उसका माइंड फ्री है, स्ट्रेस फ्री है, वो टेंशन फ्री है, तो यही सबसे अच्छा पॉइंट होता है और सबसे बेस्ट चीज़ होती है। तो ये चीज़ होती थी मेरे साथ। हालांकि मुझे एक डिसीज़ है, उसके बाद भी मैं खुश रहती थी। फिर मुझे ऐसा फील होता था कि नहीं, कोई बात नहीं है, अल्लाह ने ये प्रॉब्लम दी है तो अल्लाह ही जाने। मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेती थी, फिर मैं एकदम हैप्पी हो जाती थी। जब भी मैं इस्तिग़फ़ार करती थी ऐसा लगता था सब ठीक है। हालांकि मैं अभी भी इस्तिग़फ़ार करती हूँ डेली। और जो मेरी लाइफ का 4th पॉइंट था वो बहुत ज़्यादा सीरियस था, लेकिन उसके बाद भी देखिए मेरी कितनी हेल्प होती थी कि जैसे मैंने बताया कि मुझे एक डिसीज़ थी, डॉक्टर्स ने बोला कि तुम्हें जो डिसीज़ है उसकी प्रॉपर कोई क्योर नहीं है, ठीक नहीं होगी तुम। मुझे मेरे मुंह पर डायरेक्ट डॉक्टर्स बोल देते थे। मैं बहुत ज़्यादा हर्ट भी होती थी इस बात से, लेकिन मुझे इस पर भी अल्लाह पर भरोसा था। मुझे ये लगता था कि नहीं, डॉक्टर्स नहीं जानते, अल्लाह जानता है। और ऐसा कुछ मसला ही नहीं है दुनिया में, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया में कि अल्लाह चाहे और वो ना हो। कोई बीमारी ऐसी नहीं है, अगर अल्लाह ने उसको ठीक करना है तो वो खुद ब खुद भी हो जाती है। तो जब मैं इस्तिग़फ़ार करती थी तो मेरे लिए ऐसे रास्ते बनते थे, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स मुझे मिल जाते थे। और कई बार ऐसा होता था कि मैं मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, उसके बाद भी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, मैं एकदम ठीक फिट हूँ, ऐसा हो जाता था। बिना मेडिसिन के मैं ठीक रहती थी। तो ये सब चीज़ें जो मैंने नोटिस की हैं वो किससे थी? दुआओं से, इस्तिग़फ़ार से। आप जो भी दुआ पढ़े ना, दिल से पढ़ा करें, बिल्कुल डाउट ना किया करें और दुआ पढ़ कर अल्लाह पर छोड़ दिया करें कि अल्लाह अभी मसला तेरे हवाले है, तू जान, और अल्लाह बेहतर करने वाला है। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आप लोग माइंड नहीं करना, लेकिन जैसे कि आप मेडिसिन ले रहे हैं और डॉक्टर ने बोला है कि इस मेडिसिन को भी लेना है और साथ में परहेज़ भी करना है, तो अगर हम सिर्फ मेडिसिन लेते जा रहे हैं, परहेज़ नहीं कर रहे, तो मेडिसिन इफेक्ट नहीं करेगी। उसी तरह से इस्तिग़फ़ार होता है। देखिए, हम कंटिन्यू गुनाह कर रहे हैं, साथ में इस्तिग़फ़ार भी कर रहे हैं, तो वो कैसे फ़ायदा करेगा? ज़ाहिर नहीं करेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक एडवाइस करूँगी,
जब भी आप सोने के लिए जाएं, बेड पर बैठें, 5 मिनट के लिए आप बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और अल्लाह की तरफ ध्यान लगा लें और अल्लाह से आंखें बंद करके दुआ करें कि अल्लाह, जो भी मैं गुनाह करती हूँ दिन भर में, तो वो सब मेरे सामने ले आ, मुझे बता दे कि मुझसे कौन कौन से गुनाह हो रहे हैं। अल्लाह पर पूरा ध्यान लगाकर अल्लाह से ये दुआ करें और फिर अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज को याद करें, रिमाइंड करें कि हमने क्या क्या किया है आज, और हमसे कोई छोटा सा भी गुनाह तो नहीं हुआ है, हमने किसी को हर्ट तो नहीं किया है, हमसे कोई गुनाह तो नहीं हुआ है। पूरे दिन की एक्टिविटी को माइंड में लेकर आए, सोचे, ध्यान दे, फोकस करें कि हमसे कुछ हुआ तो नहीं है ऐसा। अच्छे से ध्यान लगाएं। अगर आप इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, उसके साथ में आप झूठ भी बोलते हैं, सूद भी खाते हैं और आप नमाजें भी नहीं पढ़ते, ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो आप बताएं कि इस्तग़फ़ार कैसे फायदा करेगा। तो जब आप अल्लाह से ये दुआ कर रहे होंगे आंखें बंद करके, तो अल्लाह आपको रिमाइंड कराएगा, वो कराता है। सब चीज़ हमें याद आने लगती है कि हमने ये चीज़ करी थी, हमने वो चीज़ करी, हमसे ये गलती हो गई। हालांकि चाहे हम जान के ना करें, लेकिन हो जाती है। तो अपने अमाल को भी, अपनी एक्टिविटीज को भी कंट्रोल में रखकर क्या करें। तो जैसे हमें याद आ जाए कि हाँ हमने ये गलती करी थी, उसको हट किया था, हमसे ये गुनाह हो गया, तब भी बिना आंखें खोले अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें, उस गुनाह को सोचकर, ध्यान लगाकर, पूरा फोकस अल्लाह की तरफ करके, अल्लाह से ध्यान करके इस्तग़फ़ार करें और वादा करें कि अल्लाह आज ये गुनाह हो गया मुझसे, अगली बार ये कभी ये गुनाह नहीं होगा, और उस गुनाह को अपनी लाइफ से कट आउट कर दें। ठीक है, तो आप ये रोजाना यही चीज आपको करनी है। सोने से 5 मिनट पहले ये कर लें, कोई 5 मिनट ज्यादा कोई टाइम नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ फिर आप इस्तग़फ़ार कंटिन्यू रखें, फिर देखना आप इसके जो रिजल्ट आएंगे ना वो अमेजिंग आएंगे। और जो बेस्ट चीज होती है उसमें, ये करने के बाद जब हम पूरे दिन के गुनाहों के अल्लाह से माफी मांग लेंगे, हम लेट जाएंगे सोने के लिए, आप इस चीज को नोटिस करना कि हमें बहुत सुकून की नींद आती है। ऐसा लगता है हम बिल्कुल फ्रेश हो गए, कोई हमारे सिर पर टेंशन नहीं है, बर्डन नहीं है, हम एकदम ठीक है। तो ये चीज आप आज से ही करना और मुझे बताना कि कितना इफेक्ट हुआ। बाकी देखिए, मैं फिर वही कहना चाहूंगी कि कई बार ये होता है कि हम कुछ ऐसे दुआ मांग रहे होते हैं जो हमारे हक में बेहतर नहीं होती है, तो उसके पीछे ना भागा करें, उसको अल्लाह पर छोड़ दिया करें, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है, हम बिल्कुल नहीं जानते। हमारी नॉलेज ही नहीं है इतनी, हमारा माइंड ही अल्लाह ने इतना बड़ा नहीं दिया है कि हम इतने सारे चीज़ों को समझ सकें। वो अल्लाह ही जानता है, हम नहीं जानते। तो कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है तो डीमोटिवेट ना हुआ करें, ये सोचा करें कि अगर ये दुआ कबूल नहीं हुई, ये दुआ हमारी थी, कबूल नहीं हुई, अब जो फैसला होगा वो अल्लाह का होगा और अल्लाह हमारे लिए बेहतर करता है, हम सोच भी नहीं सकते जो अल्लाह हमारे लिए करता है। तो आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपको जो भी राय देनी हो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।